नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिनों में बात हो रही है और बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा का चुनाव रिजल्ट आपके सामने, लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। ये है कांग्रेस की नीति वहां, और लेकिन यहाँ थोड़ा सा भ्रम भी है, क्योंकि कांग्रेस जहां एकजुट होती है वहां जीत जाती है, और जब जूतियों में दाल बटने लगती है, मतलब आपस में लड़ लेते हैं, गुटबाजी कर लेते हैं, वहां कांग्रेस को मारने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। कांग्रेसी ही कांग्रेस को मार लेते हैं। हुड्डा वो नाम जिसने 5 साल तक हरियाणा में कांग्रेस को सींचा है। एक छत्रराज, एक नेता, बेटा दीपेंद्र, दोनों मिलकर चल रहे हैं और कांग्रेस को जिंदा रखे हैं। लेकिन अब वहां एक गुट नया पैदा हो गया है पुराना, लेकिन पंख फैला रहा है, और पंख फैलाना उसकी नीति भी है। जब जब चुनाव होता है तब तब कांग्रेस बट जाती है, और वहां दूसरा नाम जो उठ रहा है वो हमारी एक महिला नेता है। ऐसी महिला नेता हैं जो वहां प्रदेश अध्यक्ष भी रही, और उनके साथ एक तमगा भी रहा कि वो सबसे छोटी उम्र की केंद्र में मंत्री भी रही। शैलजा का नाम मजबूती से लिया जाता है। अपने समाज की प्रतिष्ठित नेता है। मैंने शब्द कहे, अपने समाज की प्रतिष्ठित नेता है। दूसरी तरफ हुड्डा, वो भी अपने समाज के, जाट समाज के, लेकिन प्रतिशत में 18 और 34% का फर्क है। 34% जो है वो जाट बिरादरी है, और 18% वहां जो है वो शैलजा की बिरादरी है। यहां यह देखना होगा कि कांग्रेस किसकी पीठ थपथपाती है। अब तक ये रहा है कि कांग्रेस खुद मजे लेती है, दोनों की पीठ थपथपा देती है, और वहां जाकर जब चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो एक दूसरे की धोती खोलने का काम जो है वो कांग्रेसी ही करते हैं। अगर कांग्रेस को बचाना है, सरकार लानी है, तो किसी एक आदमी को कमांड देनी पड़ेगी, और मेरी राजनीतिक सूझबूझ के अनुसार हुड्डा वहां कामयाब है। पिछली बार केवल अपने बल पर हुड्डा 40 सीट लाए थे, और 40 सीट लाना हुड्डा और दीपेंद्र के लिए आज भी कोई बड़ी बात नहीं है। कहा जाता था कि हरियाणा के 3 लाल, बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल, आज भाग्य ने ऐसी विडंबना करी है या पलटी करी है कि इन तीनों के पुत्र या वंशज राजनीति में हैं। किरण चौधरी, बंसीलाल की पुत्रवधू, भाजपा में चली गई हैं। भजनलाल के पुत्र, आगे उनका बेटा भाजपा में चले गए हैं, और तीसरे देवीलाल का चौटाला अपने आप में एक अलग दुकान चला रहे हैं। तो ये जो इस समय राजनीतिक उठापटक है, उसमें चौटाला के नंबर सबसे कम है। किरण कुछ कर सकती थी, लेकिन किरण के साथ श्रुति का होना यह एहसास कराता है कि मां बेटी कुछ भाजपा में कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग आज बहुत समझदार हो गए हैं। किरण चौधरी को इतना मिला है कांग्रेस से, इतना मिला है कि झोलियां भर दी, लेकिन सुरेंद्र उनके पति, उनका नाम भी डुबो दिया किरण ने भाजपा में जाकर। और तीसरी तरफ मैं कुलदीप को यहां दोषी नहीं मानता। कुलदीप ने बार बार कहा कि मुझे हाई कमान से बात करनी है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी, और माकन को विधानसभा, राज्यसभा हरा दिया 1 वोट से, क्योंकि हाई कमान ने बात नहीं सुनी। अगर हाई कमान उस समय कुलदीप की बात सुन लेती तो राज्यसभा में माकन भी जीतता और कांग्रेस भी मजबूत होती। आज केवल हुड्डा और हुड्डा ही हैं जो कांग्रेस की नैया को पार लगा सकते हैं, लेकिन
इसके साथ साथ शैलजा की पतवार भी चाहिए। कोई एक समाज किसी पार्टी को नहीं जिता सकता। अगर किसी को यह गलत फहमी है तो उसे भूल जाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि शैलजा को बिठा के समझाना चाहिए और बताना चाहिए कि हुड्डा एक छत्र यहां नेता है, तुम उनके साथ चलो। आपके जो अनुयायी हैं, आपके जो लोग हैं जो आपकी छत्र छाया में चलते हैं, उन्हें भी सम्मान मिलेगा। और जब सम्मान मिलेगा, कार्यकर्ता का सम्मान होगा, छोटे नेताओं का सम्मान होगा, तो कांग्रेस वहां इस बार सत्ता में आएगी। और जो अब तक लोग बता रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, उन सब में कहा जा रहा है कि कांग्रेस 70 से ज्यादा सीट ला रही है, सरकार बना रही है। बाकी समय बहुत बलवान है। ऊंट किस करवट बैठता है? राजनीति में राज ज्यादा और नीति कम, और कहीं नीति ज्यादा चलती है तो राज मिलता है। इन दोनों का गठबंधन होना जरूरी है। तो मैं अपनी राय दूंगा कि हुड्डा के साथ, शैलजा का साथ, और उसके साथ साथ वो गुट जो भटक रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि हमें सम्मान मिलना चाहिए। अगर सरकार होगी तो सम्मान मिलेगा, और अगर सरकार ही नहीं होगी तो सम्मान किसे मिलेगा? फिर 5 साल तक उल्लुओं की तरह देखते रह जाओगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ, कांग्रेस को जिता लो। कांग्रेस के साथ तुम्हारी भी जीत है। जय हिंद, जय भारत।